नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं केजीएस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास मॉर्निंग बुलेटिन में। आज तारीख है 2 जुलाई 2026 गुरुवार, और हम हाजिर हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। अगले कुछ समय में हम आपको दिखाएंगे वो हर बड़ी खबर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बिना किसी मिर्च मसाले के। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे। आज सुबह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपये की बड़ी कटौती लागू हो गई है, जिससे रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को भारी राहत मिली। प्राइवेट ईंधन खुदरा विक्रेताओं का बड़ा कदम। निजी क्षेत्र के सभी बड़ी फ्यूल रिटेलर नायरा ने पेट्रोल के दामों में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। राम मंदिर डोनेशन जांच। राम मंदिर ट्रस्ट डोनेशन विवाद की जांच कर रही उत्तर प्रदेश एसआईटी को सरकार ने 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस। केंद्र सरकार ने नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारत और जापान कूटनीति। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची आज नई दिल्ली पहुंच रही है, जहां भारत और जापान के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर रणनीतिक चर्चा होगी। इंडस वाटर ट्रीटी विवाद। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने भारत द्वारा सिंधु जल समझौते में संशोधन के एक तरफा फैसले को खारिज करते हुए इसे अभी भी पूरी तरह वैध और बाध्यकारी बताया है। पाकिस्तान में भीषण हादसा। लाहौर में एक ट्यूशन सेंटर की छत अचानक ढह जाने से मलबे में दबकर कम से कम 14 मासूम बच्चों की मौत की दर्दनाक खबर आ रही है। वेनेजुएला भूकंप में चमत्कार। भूकंप के झटकों के बाद मलबे में दबे एक नन्हे बच्चे को 6 दिनों के बाद सुरक्षित जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से पता चला है कि उन्होंने बीते वर्ष क्रिप्टो करेंसी से रिकॉर्ड $1.2 बिलियन की कमाई की है। चीन का नया नेशनल सिक्योरिटी रूल। चीन ने विदेशी निवेश पर नकेल कसने के लिए नए नेशनल सिक्योरिटी नियमों को लागू कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य शुल्क विवाद। अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर नया ट्रांजिट शुल्क लगाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। अब चलते हैं मौसम के मिजाज की ओर। जुलाई में भी कम बारिश का अनुमान। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने चेतावनी दी है कि जून के बाद अब जुलाई महीने में भी मानसून सामान्य से भी काफ़ी कम रहने की आशंका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक टक्कर। राजस्थान के दौसा में एक स्लीपर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे 7 यात्री की जलकर मौत हो गई और 24 अन्य गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली के शोरूम में भीषण आग। दिल्ली के जनकपुरी स्थित विजय सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में तड़के 4:15 बजे भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 13 गाड़ी लगानी पड़ी। मुंबई के जलाशयों में संकट। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों और जलाशयों में पानी का स्टॉक घटकर केवल 7% से नीचे रह गया है, जिससे पानी कटौती का संकट गहराया। जमशेदपुर बार मर्डर मिस्ट्री। जमशेदपुर के एक बार में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक को उसकी गाड़ी से खींचकर बेरहमी से चाकू से गोद कर मार डाला गया। चलते हैं विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की ओर। दुनिया का पहला बिना स्टाफ वाला रोबोट होटल। तकनीकी जगत में चीन ने बड़ा ऐलान किया है कि वह 2027 तक दुनिया का पहला एक ऐसा होटल खोलने जा रहा है जहां कोई भी रिसेप्शनिस्ट या स्टाफ नहीं होगा, पूरा काम रोबोट संभालेगा। वाटर हार्वेस्टिंग जैकेट का आविष्कार। वैज्ञानिक ने एक ऐसे आधुनिक जैकेट तैयार की है जो हवा की नमी को सोख कर रोजाना लगभग 1 लीटर पीने का पानी बना सकती है।
कैंसर डिटेक्शन एआई में बड़ी कामयाबी। चिकित्सा विज्ञान में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एआई मॉडल विकसित किया है जो अग्नाशय के कैंसर का लक्षण देखने से कई साल पहले ही उसका सटीक पता लगा लेगा। नासा की अद्भुत अंतरिक्ष तस्वीर। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने सहारा रेगिस्तान की एक सक्रिय ज्वालामुखी की बेहद दुर्लभ तस्वीर खोपड़ी के आकार वाली शेयर की है, जो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। फीफा वर्ल्ड कप में एमबापे का जलवा। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में किलियन एमबापे के दो शानदार गोलों की मदद से फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। नॉर्वे की ऐतिहासिक फुटबॉल जीत। स्टार स्ट्राइक एर्लिंग हॉलैंड के गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीतने का गौरव हासिल किया। मैक्सिको ने 40 साल का सूखा खत्म किया। फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर 40 वर्षों के बाद पहली बार टूर्नामेंट के अगले दौर का टिकट कटाया है। क्रिकेटर से संत को बड़ी राहत। केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज श्री संत से माफीनामा मिलने के बाद उन पर लगा 3 साल का प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिया है। विंबलडन में सेरेना विलियम्स बाहर। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स 4 साल बाद अपने पहले सिंगल्स मुकाबले के शुरुआती दौर में ही विंबलडन से बाहर हो गई। हार्दिक पांड्या ट्रेड पर सस्पेंस। आईपीएल गलियारों से बड़ी खबर है कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सीएसके समेत कुल 7 फ्रेंचाइजी रेस में उतर आई है। अब चलते हैं स्टूडेंट एंड कैरियर्स अपडेट की ओर। इंडिगो का लाइट फेयर प्लान। बाहर रहने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफ़र करने वाले छात्रों के लिए इंडिगो ने केवल केबिन बैग ले जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद कम कीमत वाला लाइट फेयर प्लान लॉन्च किया है। सीबीएसई की त्रिभाषा नीति में ढील। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी शैक्षणिक स्तर से अपनी अनिवार्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण ढील देने का फैसला किया है। बिहार एसएससी परीक्षा विवाद। आयोग की तरफ से जुलाई के आगामी हफ्तों के लिए नई परीक्षा तिथियां और सुधार विंडोज को लेकर छात्र लगातार सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। यूजीसी नेट रेस्पॉन्स शीट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज दोपहर तक परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट पोर्टल पर अपलोड किए जाने की संभावना है। तो ये थी आज सुबह की वो वास्तविक और धुआंधार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पूरी सच्चाई और बिना किसी प्रोपेगेंडा के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये नई और फ्रेश रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KGS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोपहर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए KGS न्यूज़, राष्ट्र की आवाज़। जय हिंद, वंदे मातरम।